हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका रिटन एबिलिटी टेस्ट वैट आने वाला है तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैट को आप एस कैसे कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप वैट को बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और आप स्टडी बस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है study_bus_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वैट की, तो कुछ टाइम पहले तक वैट की जगह पे होते थे ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशंस की दो प्रॉब्लम्स थी। पहली बात तो जो बच्चे ज्यादा बोलते थे वो उनको नहीं बोलने देते थे जो बेचारे कम बोलते हैं। कुछ बच्चे बेचारे शाय फील करते थे और वो ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। और फिर जब कोरोना वायरस भी आ गया, जब कोविड का ये इम्पैक्ट आया, तो उसके बाद से जीडीज होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो गया। तो आईएम्स और बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या किया, जीडी को हटा के वैट इंक्लूड कर दिया। सो वैट के अंदर आपको एक तरीके का टॉपिक दिए गए होते हैं कई सारे, उसमें से आपको एक चूज करके उसके ऊपर एक ऐसे लिखना होता है। तो अगर हम बात करें कि इसमें सबसे पहले आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये जो वैट होता है ये नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने वैट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको वहीं से बाहर कर देंगे। आपने चाहे वैट में जैसा भी लिखा है, आपका इंटरव्यू तब भी डेफिनेटली होगा ही होगा। हाँ, मार्क्स उसी अकॉर्डिंग होंगे जैसे आपने लिखा है, लेकिन नॉन एलिमिनेशन है। वैट के अंदर देखा जाता है कि यार आपका नॉलेज बेस कैसा है, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, इस चीज का टेस्ट होता ही है। अगर आपकी स्ट्रेंथन हो सके या वीकनिंग हो सके एबिलिटीज, स्ट्रेंथन है आपकी एबिलिटीज या वीकेंड है, उसको यहाँ पे एक्चुअली नहीं टेस्ट किया जा रहा। बिकॉज ये तो एनी हाउ इंटरव्यू में आपको लीड किया ही जाएगा। यहाँ पे आपकी राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स को देखा जाता है कि यार क्या आप एक टॉपिक के ऊपर किस तरीके से लिख सकते हो, उसको वैट में बेसिकली जज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी वैट को लिख रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर जस्ट लाइक एन एसे, जो आपका इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो इंट्रोडक्शन एंगेजिंग भी होना चाहिए और हो सके तो सस्पेंस क्रिएटिंग भी हो सके। बिकॉज ये जो पहले इनिशियल एक दो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसी तरह ये जो इनिशियल एक दो सेंटेंसेस होते हैं दैट इज इन द बिगिनिंग, ये ओपन करते हैं डोर्स टू योर आंसर्स एंड टू योर गेटवे ऑफ बेटर मार्क्स, टू द गेटवे ऑफ द कॉलेज। सो मेक श्योर ये जो लाइंस है ये फंक्शन करे एज अ हुक टू बिल्ड एंगेजमेंट विद द रीडर और उनकी अटेंशन को कैच कर सके। एंड दिस प्रैक्टिस कैन सिंगल हैंडेडली हेल्प यू स्कोर वेल। तो इस बात का आपको मेक श्योर करना है कि बहुत अच्छे तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखो। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखा तो बहुत इम्पैक्ट जो रीडर है, जो इवैल्यूएटर है, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा और आपके मार्क्स भी फिर मीडियोकर रह जाएंगे। उसके बाद यू नीड टू मेक श्योर कि आपके जो भी पैराग्राफ्स हैं उनको आप प्रॉपरली फॉर्म कर रहे हो। यानी कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन यू हैव टू बी केयरफुल कि ऐसा ना हो कि सारी की सारी जो एक्साइटमेंट है वो पहले ही दो लाइंस में आपने लिख दी और बाकी सारा फिर कम होता चला जाए। नहीं, वो एक्साइटमेंट मेंटेन रहनी चाहिए रीडर की। मेक श्योर करो कि आप जो भी सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हो वो करेक्ट होने चाहिए, ग्रामेटिकली कोहेरेंट होने चाहिए, पंक्चुएशंस ढंग से लिखी होनी चाहिए। और बिफोर राइटिंग एनीथिंग ऑन द पेपर और स्क्रीन, मेक श्योर कि जो भी सेंटेंस आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसका थोड़ा सा एक जनरल आइडिया, ब्लूप्रिंट या पैटर्न अपने माइंड में बना लो ताकि एक थोड़ी बेटर क्लैरिटी आपकी हो सके और उसी को फिर आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ऐसे ही रैंडमली लिखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो पेपर के ऊपर नहीं आएगा और फिर उतने अच्छे भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद किस तरीके का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो सकता है यार आपको स्ट्रक्चर सबने बहुत सिखाए होंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी इंट्रोडक्शन लिखना, फिर बॉडी लिखना, फिर इवैल्यूएशन लिखना, फिर ये लिखना। मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि आपको, जिसमें आपको अपनी ओपिनियन देनी है, तो मान लीजिए ओपिनियन बेस्ड अगर आपको वैट आया तो आपको किस तरीके से लिखना है कि आपकी उसमें आपको ओपिनियन मेंशन करनी है अपनी, फिर रीजन मेंशन करनी है और फिर सिग्निफिकेंस मेंशन करनी है, और खासकर उनके जो ये ओपिनियन टाइप होने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, व्यू इज प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन एंड योर पर्सपेक्टिव इज आस्क्ड अराउंड दैट ओपिनियन। आपको अपनी ओपिनियन देनी है स्टार्टिंग से ही। उसके लिए आपको रेलिवेंट रीजंस देने हैं कि आपके पर्टिकुलर ओपिनियन के। ऐसा नहीं है कि आप प्रो उसके ओपिनियन दोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स लिखेंगे और आप एंटी उसके ओपिनियन दोगे आपको कम मार्क्स मिलेंगे। नहीं,
आप जो भी स्टैंड चूज कर रहे हो मेक श्योर आप उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सको, उसके इम्पैक्ट को आप एक्सप्लेन कर सको, मैक्रो लेवल इम्पैक्ट को आप एक्सप्लेन कर सको, और उसके अगर पेस्टल फ्रेमवर्क भी अगर आप बना सको तो बहुत अच्छा होगा। पेस्टल फ्रेमवर्क क्या होता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड लीगल इम्पैक्ट अगर आप उसके बता सको तो पेस्टल एनालिसिस बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकता है ओपिनियन के अंदर। उसके बाद मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो प्रॉब्लम वाले वैट को आप प्रॉब्लम, फिर उसका इफेक्ट, फिर उसके कॉजेज और फिर उसके सॉल्यूशंस, इस टाइप को आप प्रॉब्लम टाइप एसेज को इस तरीके से लिख सकते हो। सो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम दी हो तो आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, लेकिन सॉल्यूशन तक पहुंचते पहुंचते आपको इफेक्ट्स एंड कॉजेज भी डेफिनेटली बताना है। एंड मेक श्योर टू स्टेट द प्रॉब्लम एट द वेरी स्टार्ट एंड फिर ग्लोरीफाई करो प्रॉब्लम को, और उसके बाद उसके इफेक्ट्स बताओ, उसके रीजंस बताओ, कॉजेज बताओ, और फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस बताओ, ताकि एक स्मूथ मैनर के अंदर आपका वैट बिल्ड हो सके। उसके बाद जहां जहां पॉसिबल हो सके साइट एग्जांपल्स, बिकॉज जो भी वेल क्राफ्टेड वैट होता है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबमिशंस और एसर्शंस और आप सिर्फ लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो। प्लीज मेक श्योर कि आप उनको एग्जाम्पल से भी सपोर्ट कर रहे हो, और जहां तक पॉसिबल हो सके वहां पे कुछ डेटा भी मेंशन कर दो कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था, इस स्टैट के अकॉर्डिंग ये था, इस चैनल की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग ये था। तो जितना अगर आप डेटा मेंशन करोगे वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है आपके वैट के अंदर। उसके बाद जो एग्जांपल्स है वो कहीं से भी आप पिक कर सकते हो, पर्सनल लाइफ से, एक्सपीरियंसेस से, करंट हैपनिंग, सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कहीं से भी। तो एग्जांपल्स आप अगर आप लिखते हो वैट के अंदर तो इट्स बेसिकली लाइक अ चेरी ऑन द केक, और वो काफी ज्यादा हेल्प करता है जो भी रीडर है उसको आपके जो भी ओपिनियन आप दे रहे हो, जो भी असर्शंस आप दे रहे हो उसको समझने में। तो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्लीज हो सके तो इस जार्गन को अवॉइड करना, कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी लिख देते हैं। हमें यार बिल्कुल भी थरूर बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑल्दो स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, बट प्लीज इस स्किल को ज्यादा डिस्प्ले मत करना वैट के अंदर, बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी एक बैरियर क्रिएट कर देता है अंडरस्टैंडिंग में, और उससे आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट बन जाता है रीडर के माइंड में। जितना हो सके सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखो, ताकि जो पढ़े वो आपकी बात को क्लियरली समझ सके। ऐसा ना हो कि उसको डिक्शनरी खोल के बैठना पड़े आपकी बातों को समझने के लिए। उसके बाद जहां तक पॉसिबल हो सके आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक चीज अवॉइड करनी है, दूसरी चीज यूज करनी है, तीसरी चीज रिमेंबर रखनी है। जितना हो सके अवॉइड करने हैं जार्गन्स और स्लोगन्स इन दी वैट। आप किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल कैंपेन डिजाइन नहीं कर रहे हो, आपको एक एनालिसिस बनाना है, आपको कोई स्लोगन्स लिखने के लिए नहीं बुलाया गया। तो प्लीज मेक श्योर कि जार्गन्स, चाहे वो लैंग्वेज के हो या किसी भी तरीके के जार्गन्स हो, वो आपको इंक्लूड नहीं करने हैं। उसके बाद यूज करो ब्लेंड ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज, जैसा मैंने आपको बताया था, अलॉन्ग विद द क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियाज, ताकि बिल्कुल इफेक्टिवली आपके इमोशंस और आपकी ओपिनियन उसमें रिफ्लेक्ट करे। और रिमेंबर ये रखना कि जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है इज अ वेल प्लान्ड मैनर, कि इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो, विद सिंपल फैक्ट्स इज द विनर। अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी आपका अनस्ट्रक्चर्ड है, फैक्टफुल है, इक्विवोकल है, वो उससे ज्यादा बेटर रहता है कि आप इंट्रोडक्शन अच्छे से दो, बॉडी दो और फिर कंक्लूजन दो। उसके बाद फ्रेंड्स आप इफ देन एल्स भी याद रख सकते हो। इफ देन एल्स क्या है कि मान लीजिए इफ इन द केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक यू केम अक्रॉस अननोन टॉपिक्स, तो आपको क्या करना है? थिंक ऑफ द टॉपिक बाय रिवॉल्विंग इट अराउंड एंगल्स लाइक पॉलिटिकल, सोशल। अगेन यहाँ पे आप अगेन पेस्टल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आया तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप कोई भी थ्योरी फॉर्मुलेट कर सकते हो, इसको किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो। आपके लिए ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिर्फ एक्स ही हो सकता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है तो आप उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, अपनी पर्सनल नॉलेज, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आप लिख सकते हो। यू कैन बी फ्लेक्सिबल, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप वैट के लिए जा रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आजकल करंट हैपनिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो इन चीजों के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज इनसे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बजट के बारे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, डिजिटल रूपी के बारे में, गति शक्ति स्कीम के बारे में, अग्निपथ के बारे में, 5G टेलीकॉम के बारे में, गिग इकोनॉमी के बारे में, बुलेट ट्रेन्स के बारे में, कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में, यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में बात करूं कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स एमर्ज व्हेन इंस्टीट्यूशंस आर वीक, क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया एक मिथ है या रियलिटी है,
इज स्टॉक मार्केट सिमिलर टू ऑनलाइन गैम्बलिंग और नॉट। यहाँ पे आपको अपनी ओपिनियन देनी है और यहाँ पे आपको पूरा एक एनालिसिस ड्रॉ करना है। एथिक्स एंड बिजनेस, ये क्या एक आइडियल कॉम्बिनेशन है या नहीं। रिसेशन इन 2023, इसके क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। या टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न गवर्नेंस, इंडिविजुअल प्रिवेसी को क्या थ्रेट है या नहीं, यहाँ पे आपको एक ओपिनियन फ्रेम करनी है। तो इस तरीके के वैट के टॉपिक्स को आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज जब तक आप 5 to 10 वैट के एग्जाम्पल्स करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको बहुत अच्छे से लिखना नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था वैट के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आप पेन ड्राइव कोर्स ऑर्डर करना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट है www.studybuzz.co.in, वहां पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।